अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नेक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्लाइड तैयार करेंगे। बुकरम की लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है डबल फोल्ड में 2.5 इंच। बुकरम की बंद वाली साइड पे 4 पॉइंट के मार्जिन से निशान लगाएंगे चौड़ाई पर, इस तरह से। पौने इंच का जो भी हाफ मार्जिन होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 4 पॉइंट का मार्जिन है, पौने इंच का हाफ मार्जिन है 4 पॉइंट, तो वही यहाँ पर हम अच्छे से ऐड करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास ये जॉइंट लेस है। जॉइंट लेस की जो टोटल चौड़ाई है 1 इंच में 1 पॉइंट कम है और बाकी साइड की पट्टियों को हटाने के बाद इसकी चौड़ाई है पौना इंच। पौना इंच के मार्जिन से यहाँ पर लंबाई पे निशान लगाएंगे। आपको पता है जॉइंट लेस जो होती हैं कुछ चौड़ी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, सबकी जो साइज़ है ना अलग अलग होता है। आपकी जॉइंट लेस का जो भी साइज़ हो आपने वही यहाँ ऐड करना है। बाकी जो साइड पट्टी का मार्जिन है ना पौना इंच ही रखना है। ये बात आपने बहुत ही अच्छे से नोट कर लेनी है। जॉइंट लेस का जो मार्जिन है अपनी लेस के अकॉर्डिंग ही रखना है। देखिए यहाँ भी पौना इंच के मार्जिन से निशान लगाते हुए इन निशानों को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा पौने इंच के मार्जिन से लंबाई पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ तक भी निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। इन निशानों को भी मिलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये लाइन। स्लाइड को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब इस साइड से भी चौड़ाई पे पौना इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे, यानी मार्जिन यहाँ से भी बिल्कुल सेम रखेंगे। उन निशानों को मिलाते हुए बराबर कर लेंगे। अब यहाँ क्रॉस के निशान लगाएंगे। ये इसकी रफ बुकरम में ये यूज़ में नहीं आएगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर की बुकरम छोड़ के बाकी जो साइड की बुकरम है ना ये कटिंग करेंगे। ये इसकी जॉइंट लेस का मार्जिन है। एक साइड से कटिंग कर दिए, दूसरी साइड से भी बिल्कुल बराबर रखते हुए कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी इसको कटिंग करके नीट कर लेंगे। अब दूसरी साइड की बुकरम कटिंग करेंगे, यानी इस साइड की भी एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग करके निकाल देंगे। कटिंग के बाद इसकी स्लाइड का लुक कुछ इस तरह आया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी शेप कुछ इस तरह आई है। स्लाइड की कटिंग हो गई है। अब साथ ही इसका नेक भी कटिंग कर लेंगे। नेक की जो लंबाई है 6 इंच है और चौड़ाई है डबल फोल्ड में 4.5 इंच। नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई पे निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। और इस साइड से भी 3 इंच पे निशान लगाते हुए इस निशानों को बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से निशानों को बराबर कर लिया है। अब सिंपल सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ तक राउंड शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे तकरीबन पौना इंच लेंगे। पौना इंच के मार्जिन से निशान लगा लिए हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके नेक की बुकरम कटिंग करेंगे, यानी इसकी जो अंदर की बुकरम है ना वो कटिंग करके निकाल देंगे। राउंड नेक बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब साथ ही इसकी स्लाइड तैयार करेंगे। स्लाइड को मैंने प्लेन फैब्रिक पे अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर दिया था। ये शर्ट के ट्राउज़र का फैब्रिक है। पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी इसका सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसका नेक आयरन करेंगे। पहले इसका सेंटर पैनल इस तरह आयरन कर लेंगे। अब इसके साइड में नेक को इस तरह सेट करेंगे कि दोनों साइड से इसका मार्जिन बिल्कुल बराबर रखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से आयरन कर लिया है। इस तरह से नेक आयरन करने से नेक की जो चौड़ाई का मार्जिन है बिल्कुल बराबर होता है और नेक की जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब इसका साइड का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कटिंग करके निकाल देंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब इस साइड से भी नेक का मार्जिन बिल्कुल बराबर रखेंगे और निशानों को मिलाते हुए इसका उरेब कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से आयरन हो गया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब ग्लू स्टिक यूज़ करेंगे। ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है अच्छे से आयरन करके इस पर फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आयरन कर लिया है।
अब सिलाइट का सेंटर का फैब्रिक है ना, इस तरह कटिंग करेंगे कि दोनों साइड के फैब्रिक का मार्जिन बिल्कुल बराबर रखेंगे और साइड में से 2 कट्स के निशान लगाएंगे और इस साइड से भी यही मार्जिन रखेंगे। सेंटर से कटिंग करते हुए यहाँ पर भी दोनों साइड कट्स लगाएंगे। अब ग्लू स्टिक यूज़ करेंगे। पहले इस साइड पे इसका फैब्रिक फोल्ड कर देंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए। अब यहाँ से भी ग्लू स्टिक को यूज़ करते हुए इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है अच्छे से इस पर फोल्ड कर देंगे और साथ ही साथ आयरन करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से नीटनेस के साथ इसका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे। जिस शेप में हमने स्लाइड की कटिंग की है इसी के मुताबिक इसका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन इस पर फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अब इस साइड का भी मार्जिन बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके इसको भी कवर कर लेंगे। सेंटर का सारा एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ही अच्छे से आयरन करके नीट कर लिया है। अब इस साइड पे भी फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है अच्छे से फोल्ड कर देंगे और आयरन करते जाएंगे। अब इस साइड से इसकी नोक बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी। पहले किनारी पे हल्की हल्की ग्लू लगाएंगे, उसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आयरन करके दोनों साइड से इसकी नोक बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए स्लाइड बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। इसकी किनारी भी देखिए कितनी नीटनेस के साथ तैयार हुई है। शर्ट के सेम फैब्रिक के साथ की मैंने डोरी तैयार की है। 1.5 इंच के मार्जिन पे इस तरह लंबाई पे काफ़ी सारी डोरियाँ कटिंग कर लेंगे। डोरी का जो धागा ना मैंने कटिंग नहीं किया था, डोरी सीधी करने के बाद मैंने इसमें मोती डाल लिए थे। अगर आप डोरी सीधी करने के बाद धागा कटिंग कर देते हैं और बाद में धागा इसमें पिरो कर मोती डालते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इस साइड पे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए डोरी को मोतियों के साथ इस तरह सेट कर देंगे। अब दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और सेंटर में जॉइंट लेस को इस तरह सेट करेंगे कि दोनों साइड से इसकी पट्टियों का मार्जिन है ना अच्छे से कवर हो जाएगा। अब दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए डोरियों को सेट करेंगे और इस साइड भी जॉइंट लेस को अच्छे से सेट कर देंगे। एक लाइन में तकरीबन मैंने 4 जॉइंट लेस की पट्टियों को कटिंग करके लगाया है। इनकी जो लंबाई है 2.5 इंच है। 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने 8 पट्टियाँ कटिंग कर ली थी जॉइंट लेस की। अब ये लाइन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी लाइन भी इसी तरीके से करेंगे, डोरी लगाते जाएंगे और जॉइंट लेस को सेंटर में सेट करते जाएंगे और ये लाइन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मैंने प्लेन फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाया है, आप चाहें तो प्रिंटेड फैब्रिक पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आजकल और ओवर प्रिंटेड सूट चल रहे हैं तो आप चाहें तो प्रिंटेड सूट पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हल्का फुल्का आयरन कर लेंगे ताकि ये सारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। देखिए कितनी अच्छी नीटनेस आई है। अब इसकी किनारे पे इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लेस को इस तरह इसके ऊपर सेट करेंगे। ये लेस की ऊपर वाली साइड है ना, ये रफ साइड है। अब एक कट्स लगाएंगे और इस साइड भी है ना फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इस तरह से इसकी किनारी बनाते हुए लेस को चिपका देंगे। इस साइड भी कट्स लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ये लाइन भी बहुत ही अच्छी तरह कंप्लीट कर देंगे। लेस लगाते हुए कहीं से कम ज़्यादा हो जाती है तो इसको बाद में बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा लेस को कटिंग कर देंगे, साथ ही साथ आयरन भी कर लेंगे ताकि इसकी जो लेस है ना इस पर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसमें एक नीटनेस आई है, कितना अच्छा लुक आया डिज़ाइन का। अब शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, इस पर लंबाई पे 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। अब सिलाइट के ऊपर हल्का फुल्का फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से, उसको सेंटर में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करेंगे। इस तरह निशान के ऊपर सेट करते हुए इसको अच्छे से चिपका देंगे इस पर। अब इस पर सिलाई करेंगे। सिलाइट पे हल्का फुल्का फैब्रिक ग्लू लगाने का मकसद ये है कि जब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे तरीके से और नफासत के साथ तैयार होगा। जो मेरी बिगनर्स बहन है मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि फैब्रिक ग्लू अपने यूज़ में रखें, इससे आपकी सिलाई में बहुत ही अच्छी नीटनेस आती है और सिलाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ सारी मैं अपनी बिगनर्स बहनों के लिए बनाती हूँ और ऐसे डिज़ाइन बताती हूँ जो वो बहुत ही आसानी से घर बैठे तैयार कर लें।
देखिए यहाँ तक बहुत ही अच्छे से सिलाई हो गई है। अब इस साइड की सिलाई इस तरह करेंगे, मोतियों को दूसरी साइड पे कर देंगे और उसकी किनारी से सिलाई करेंगे। सेंटर का मार्जिन का जो गैप है ना वो ज़्यादा है, तो मोती इजीली दूसरी साइड पे सेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह सिलाई करते जाएंगे, मोतियों को दूसरी साइड पे करते जाएंगे। यहाँ से भी मोतियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई हो गई है। इस साइड से भी मोतियों को दूसरी साइड करेंगे, देखें इस तरह से, और यहाँ भी सिलाई इसी तरह करेंगे। देखिए एक साइड की सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह सिलाई करेंगे, यानी दूसरी साइड का ये डिज़ाइन है ना, ये भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये डिज़ाइन यहाँ भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और आप चेक करें इसकी नीटनेस, कि अभी सिर्फ सिलाई हो रही है, उसमें नीटनेस देखें आप कितनी अच्छी है। और इसका लुक भी देखें कितना अच्छा आ रहा है सिलाई करते हुए ही। देखिए यहाँ तक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा धागा है ना, कटिंग कर देंगे। अब मोतियों को हाथ से सेंटर में सेट कर देंगे, ये इजीली सेंटर में सेट हो जाएंगे। अब इसका नेक है ना, इसके जो रफ साइड है ये अच्छे से सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब सेंटर को शर्ट की फ्रंट साइड पे सेट करते हुए बुकरम की किनारी से सिलाई चलाएंगे। मैंने सेंटर में एक रफ सिलाई चला ली थी। अगर आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं, या हल्का फुल्का फैब्रिक ग्लू लगा के इसको चिपका लें। इससे भी सिलाई का जो मार्जिन है ना बिल्कुल बराबर आता है। देखिए यहाँ तक बहुत ही अच्छे से सिलाई हो गई है। अब इसका जो एक्स्ट्रा धागा है कटिंग कर देंगे। नेक का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। हल्का फुल्का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी इसका सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसको बैक साइड पे बहुत ही अच्छे से टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको अच्छे से आयरन करेंगे। मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया था। फैब्रिक ग्लू लगाने का जो मेथड है बार बार रिपीट करने से वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया था। और लेस को बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे कट्स लगा लिए थे ताकि ये राउंड में अच्छे से सेट हो जाए। बस सिंपल इस पर सिलाई करेंगे और इस नेक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक नेक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है और लेस भी बहुत ही अच्छे से इस पर सेट हो गई है। नेक की लुक देखें कितनी कमाल की आई है, उसकी आप नीटनेस चेक करें कितनी अच्छी नीटनेस आई है इसमें। नेक सिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, नया डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।